Hey guys, welcome back to our channel. वेलकम बैक टू फ्यूचर टेक किंगडम। फ्यूचर टेक किंगडम में आज मैं बताने वाली हूँ आपको कार इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों, कार या व्हीकल इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है, हमें उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उसे अगर आप ले रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो सभी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो गाइज़, एंड तक बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिले कि कार इंश्योरेंस क्या होता है, कार इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, उससे होने वाली क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बहुत सारी कीमती व्हीकल ख़रीदते हैं, कार ख़रीदते हैं, तो अगर वो लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कब कौन से टाइम में क्या हो जाए, कौन सा प्रॉब्लम आ जाए, कौन सी दुर्घटना घट जाए, तो इसलिए उसका इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और कार इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस जो है हम 1 साल तक ले सकते हैं, 1 साल के बाद हम वो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, व्हीकल इंश्योरेंस जब हम लेते हैं हम, पर हमें बहुत सी बातों का पता नहीं होता है, जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए आज आप जान लीजिए इस वीडियो में कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, वो है सिलेक्ट करेक्ट कवर, यानी कि 2 टाइप का कवर होता है। तो दोस्तों, जब कवर की बात करते हैं व्हीकल इंश्योरेंस में, तो पहला होता है थर्ड पार्टी कवर और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव कवर। थर्ड पार्टी कवर लेना आपके लिए कंपलसरी होता है। थर्ड पार्टी कवर का मतलब होता है जब आप गाड़ी चलाते रहते हैं, ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी अगर जाके किसी और के प्रॉपर्टी में लग जाती है, हिट हो जाती है, तो उस केस में क्या है, जो थर्ड पार्टी है, जो उसको लॉस होगा, तो उसकी भरपाई करने के लिए आपको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। तो दोस्तों, ये अगर आप नहीं लेते हैं तो ये ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है। इससे आपका चालान भी काटा जा सकता है, आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, थर्ड पार्टी कवर लेना तो आपके लिए कंपलसरी है ही। अब बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव कवर की। अब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर में क्या होता है, थर्ड पार्टी कवर के साथ साथ आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम भी ले सकते हैं। आप अपनी गाड़ी का प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कार से एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली कार का ही नुकसान होगा। इसमें क्या है ना कि आपकी कार का भी नुकसान हो सकता है। तो उस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर लेते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको थर्ड पार्टी कवर लेना है या कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेना है। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है, मैंने सुना है, मतलब लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता मिल रहा है, लेकिन जब हम बात की गहराई तक जाएं तो वो उन लोगों को थर्ड पार्टी कवर ही चिपका रहे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी कवर जो है वो हमेशा सस्ता ही रहेगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कवर जो है वो महंगा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो है कंपेयर पॉलिसीज़। तो दोस्तों, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, हर कंपनी बोलती है मेरी पॉलिसी अच्छी है, वो बोलेगी मेरी अच्छी है, वो बोलेगी मेरी पॉलिसी अच्छी है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कंपेयर करना है, और वो किस किस टाइप की जो एड ऑन्स हैं वो इंक्लूड करके दे रहे हैं, उनमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब हमें अच्छे से ध्यान से देख लेना चाहिए। और वो पॉलिसीज़ क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों, आप ये पॉलिसीज़ को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर के आप पॉलिसीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑफलाइन भी पॉलिसीज़ को कवर कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप दोनों एजेंट से बात कर सकते हैं, आप दोनों कंपनीज से बात कर सकते हैं, और उनसे उनके जो भी फीचर्स हैं वो आप अच्छे से जान सकते हैं। एक और सीक्रेट बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी दूसरी कंपनी आपको कॉल करेगी तो आप उनको उस समय बोल सकते हैं कि भाई मेरी एक और कंपनी से बात हुई है, तो वो भी तो सेम बेनिफिट हमें दे रहा है, सेम कवरेज हमें मिल रहा है, उससे भी तो उस समय आप देखना, जो दूसरी कंपनी है वो पहले वाली कंपनी की जो भी कमियां होगी वो आपको फटाफट से गिनवा देगी, और वो आपको फोर्स करेगी कि ये उनमें कमियां हैं और इसके कारण आपको उनका प्लान नहीं लेना है। तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल सोच समझ कर करना है, मतलब आपको 2-3 कंपनी में इंक्वायरी करनी है सबसे पहले। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक योर IDV।
तो दोस्तों आईडीवी का मतलब होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसका मतलब है, आईडीवी का मतलब है कि आप कार, मतलब जो आपका व्हीकल है उसका आप क्या वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। इन केस मान लीजिए वो आपकी जो गाड़ी है वो चोरी हो जाती है या फिर कंप्लीटली डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी तो करेगी। तो वही बोल रही हूँ, जो वो भरपाई है, जो इंश्योरेंस कंपनी वो भरपाई करेगी, मैक्सिमम भरपाई, वही आईडीवी कहलाती है, उसी को बोलते हैं आईडीवी। हो सकता है आपने अपने गाड़ी का जो वैल्यू है वो 10 लाख का दिया हो मार्केट में, लेकिन इंश्योरेंस उसको 10 लाख का नहीं मानेगा, तो इंश्योरेंस जो है उसकी आईडीवी की वैल्यू ही मानेगा। तो दोस्तों आपको ये जो है इसको प्रॉपरली चेक कर लेना है। कई बार इंश्योरेंस कंपनी होता है ना, वो 2 या 3 कंपनियों से कंपेयर करेंगे, तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी अगर आपको ज़्यादा आईडीवी दे रहा होगा और दूसरा कंपनी अगर आपको कम आईडीवी दे रहा होगा, और उस कारण क्या है ना, वो आपका प्रीमियम कम कर सकता है। तो आपको तो दोस्तों तो आपको ये ध्यान देना है कि कहीं आपका आईडीवी ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है प्रीमियम के चक्कर में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान से देख लेनी है। तो इसलिए आईडीवी आपको जितना मैक्सिमम रखना चाहिए, जितना मतलब आपका होना चाहिए उतना ही रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक डिडक्टेबल्स। डिडक्टेबल्स का मतलब होता है दोस्तों कितना प्रीमियम में डिडक्शन आप खुद चाहते हैं। मीन्स क्या होता है ना कि आप चाहते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए कि आपका कुछ डैमेज हो जाता है, तो आप मन में ये सोचते हैं कि मैं 5,000 का जो है वो मतलब 5,000 तक का मैं भर सकता हूँ, और ऊपर का जो इंश्योरेंस है वो कंपनी को पे करना है, तो आप चाहें तो 10,000 तक की भरपाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई बोलता है कि मेरा डिडक्टेबल अमाउंट 10,000 रुपया है और क्लेम आया 50,000 का, तो 10,000 रुपये आपके पॉकेट से लगेंगे, बाकी जो 10,000 के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगी वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इसी को बोलते हैं डिडक्टेबल। तो ये आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना इंश्योरेंस प्रीमियम कम चार्ज करेगी, क्योंकि इससे जो उनका जो क्लेम का जो पेमेंट है वो उनका कम होता जाएगा। नेक्स्ट आता है ज़ीरो डेप्रिसिएशन प्लान। इसको ज़ीरो डेप प्लान भी कहा जाता है। ज़ीरो डेप्रिसिएशन प्लान का मतलब क्या होता है, आपके गाड़ी में किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि फाइबर हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, इन पे क्या होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी डेप्रिसिएशन लगा देती है कई बार, कि आपकी गाड़ी जो है 5 साल हो गया आपकी गाड़ी को लिए हुए, तो इनकी जो वैल्यू है वो 50% ही रहेगी। लेकिन न्यू जो भी आप गाड़ी के चीज़ें लगाएंगे वो 100% ही चार्ज करेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको 50% ही पे करेगी। लेकिन अगर आपने ज़ीरो डेप्रिसिएशन प्लान ले रखा है तो उस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का एडिशनल डिडक्शन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्लेम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पास करेगी। यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है वो ये चीज़ मिनिमम 1,000 रुपये का रखती है और 1,000 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ता है, और उसके ऊपर का जो अमाउंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चूज़ द करेक्ट एड ऑन राइडर्स। दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें कई बार आप बहुत प्रीमियम पे कर देते हैं अननेसेसरी राइडर से लेकर के, और कई बार क्या होता है कि आप प्रीमियम बचाने के चक्कर में कुछ राइडर तो बहुत ज़रूरी होते हैं उनको भी आप मिस कर देते हैं। राइडर का मतलब क्या होता है, आपको एक एडिशनल पेमेंट पे करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को, और उसके बदले में वो जो प्रोटेक्शन है वो आपको अलग से मिल जाता है। तो बहुत सारे राइडर्स हैं इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे कि आपका की लॉस हो गया उसका राइडर एक हो गया, आपकी रोड पर गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई तो उसका राइडर आप ले सकते हैं, और जब आप गाड़ी रिपेयर के लिए डालते हैं तो उस पर अगर 5 दिन से ज़्यादा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पर डे कैब का चार्ज देगी। तो इस टाइप के बहुत सारे एड ऑन्स यहाँ पे रहते हैं, और आपको इन एड ऑन्स को बहुत सोच समझकर चुनना है। जैसे मान लीजिए कि मेरी कार है, वो मैं कभी शहर से बाहर ले जाने वाली ही नहीं हूँ, तो उस समय उस कंडीशन में मुझे व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन हाईवेज वो क्यों देखना है, क्योंकि मेरी गाड़ी कभी ब्रेकडाउन होने वाली ही नहीं है, तो वो क्यों देखना मुझे। तो इस टाइप के जो अननेसेसरी एड ऑन्स होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रीमियम है वो बच जाए।
और अगर आप मान लीजिए कि हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, आउटसाइड सिटी ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए जो रोड साइड असिस्टेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और लेकिन एक व्यक्ति जो अपने सिटी से बाहर कभी भी ट्रैवल नहीं करता है, तो उसके लिए रोड साइड असिस्टेंस उतना ज़रूरी नहीं है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। अब आता है चेक द क्लेम प्रोसेस। जो क्लेम प्रोसेस है उसको अच्छे से ध्यान से देख लेना है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ में कितने उसके कैशलेस पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप क्लेम ले सकते हैं। तो कैशलेस क्लेम का मतलब होता है जहाँ पर आप अपने व्हीकल को ले जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार के बिल का पेमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि एक बार बिल का पेमेंट करना फिर इंश्योरेंस से जो क्लेम है वो लेना, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए ये सब आपको उसी इंश्योरेंस कंपनी से करवाना चाहिए जिनके पास ये कैशलेस पॉइंट्स जो हैं वो अवेलेबल हो। दूसरा, क्लेम को पास करने में, व्हीकल सर्वे करने में कितना टाइम लेती है इंश्योरेंस कंपनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी के पास व्हीकल सर्वे ही नहीं होते, तो आपका गाड़ी जो है गैरेज में 5 दिन तक पड़ा रहेगा और कोई सर्वे करने वाला भी नहीं आएगा, और इस कारण से आपका जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है कि कौन से ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिनके सर्वेयर्स जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी हमें देख लेना चाहिए कि कितने क्लेम से इंश्योरेंस कंपनी पास करती है और किस टाइप के क्लेम्स हैं जिनको वो रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। तो ये सब जानने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स हैं तो वो आप ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स आपको मिलेंगे, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, कस्टमर्स डिफरेंट टाइप्स के कंप्लेंट्स बताते हैं कि भाई मैंने इस इंश्योरेंस कंपनी से मैंने ये एड ऑन्स लिए थे लेकिन मुझे उसने उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया। तो इस टाइप के जो कंप्लेंट्स होते हैं उन्हें देखकर भी आप अपना एक डिसीज़न ले सकते हैं। तो उस समय आप सोच और समझ सकते हैं कि उस इंश्योरेंस कंपनी में आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, रिन्यू प्रोसेस एंड एनसीबी। रिन्यूअल प्रोसेस में क्या होता है कि हाउ इजी इज़ द रिन्यूअल प्रोसेस। पॉलिसी लेने के टाइम में हमें ये देख लेना है कि ये जो मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है रिन्यू का, क्योंकि देखिए आपको एवरी ईयर रिन्यू तो करवाना ही है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, रिन्यूअल प्रोसेस जो होता है अपना इंश्योरेंस का 1 साल या 2 साल के बाद तो आपको रिन्यू पूरे प्रोसेस को करवाना ही है। तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको जान लेना है कि नो क्लेम बोनस जो है वो कितना आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। नो क्लेम बोनस का मतलब है किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने कोई क्लेम नहीं किया तो अगले साल आप जो भी इंश्योरेंस पे करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको देख लेना है कि कितना नो क्लेम बोनस यहाँ पे कंपनी पे करती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कार इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है, आपका आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर टेक किंगडम को, ताकि हमसे जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशंस, अपकमिंग वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशंस है आपको मिलते रहें। तो चलिए अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे से वीडियो में ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।